अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेबर। लेबर क्या है? लेबर बेसिकली 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। बर्थ ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा एंड सिग्नल फॉर लैक्टेशन। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बनेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? लेबर या फिर ह्यूमन पार्चुरेशन इज़ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन बर्थ ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा एंड सिग्नल फॉर लैक्टेशन। तो ये इसकी क्या बन गई डेफिनेशन। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है? अगर नॉर्मल लेबर की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि ऑनसेट ऑफ रेगुलर पेनफुल uterine contractions more than 1 per every 10 minutes leading to cervical dilation and descent of presenting part। और नॉर्मल में तो वर्टेक्स होता है। अच्छा, फर्दर लेबर की जो स्टेजेस हैं और उसका जो मैकेनिज्म है उसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में पढ़ना चाहिए कि पेल्विस क्या है, पेल्विस की एनाटमी की पढ़ लेनी चाहिए। पेल्विस की एनाटमी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस हैं। गायनिकॉइड जो सबसे कॉमन है और सबसे मेन है। इसके बाद आता है एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपॉइड। अच्छा, ये हमारे पास 10th टीचर में इसकी बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई। ये सबसे पहले हमारे पास क्या है? गायनिकॉइड। गायनिकॉइड का क्या है? इसको आप ये भी कह सकते हैं, राउंड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरो पोस्टीरियर। ठीक है। अच्छा, इनलेट की अगर बात की जाए, वैसे इनलेट में हम कहें, अच्छा यही बात अगर आप उसकी कहें एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड क्या होता है? ये आपके पास ट्रायंगुलर या हार्ट शेप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास? इसके बाद है अगला एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड की अगर बात की जाए तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एंटीरो पोस्टीरियर ओवल शेप्ड है। सही, यानी कि इसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होगा देन के ट्रांसवर्स, अगर आप इनलेट की बात की जाए तो। और ये अगर आप प्लेटिपॉइड की बात करें तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स में होता है, ये मतलब इस शेप में होता है। लाइक एंटीरो पोस्टीरियर भी क्या है? इसका बहुत ज़्यादा कम है और ट्रांसवर्स में भी इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब अगर बात की जाए गायनिकॉइड की, गायनिकॉइड की हमने कहा कि इसमें जो है ट्रांसवर्स डायमीटर बड़ा है। ठीक है, तो सबसे अच्छा यही है क्योंकि हमारे पास जो है फर्स्ट फीटस जो है पेल्विक में आता है तो उसमें क्या होता है कि वो ट्रांसवर्सली आ रहा था। तो ये सबसे अच्छा जो है पेल्विक एनाटमी की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी ये है। इसके बाद अगर आप एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड में क्या होता है कि इसमें रोटेशन सही से नहीं होती। जो अगर वो इनलेट क्रॉस भी कर जाए तो उसकी नीचे जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है ना, बाकी जो डायमीटर की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी रोटेशन सही से नहीं होती और साथ साथ उसका डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो जाता है। सही, यही अगर बात जो है उसकी की जाए एंथ्रोपॉइड की, तो एंथ्रोपॉइड में क्या होता है? क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर है और जब फीटस आते हैं तो वो ट्रांसवर्सली आता है ना, ट्रांसवर्सली आएगा तो उसने क्या करना है? आके जो है ओसिपिटर एंटीरियर होना है ना, उसके ओसिपिट ने एंटीरियर की तरफ जाना है और उसके फेस ने बैकवर्ड फेस करना है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसके जो है इस डायमीटर के जैसे उसका जो फेस है वो एंटीरियरली आया तो वो ऑसिपिटो पोस्टीरियर यानी ऑसिपिट जो है पोस्टीरियर की तरफ चला जाता है तो उसकी पोजीशन जो है थोड़ी ख़राब हो जाती है। इसके बाद अगर उसकी बात की जाए प्लेटिपॉइड की, तो प्लेटिपॉइड का क्या है? क्योंकि हमने कहा ट्रांसवर्स है तो एंटीरियर पोस्टीरियर भी बहुत पतला है और वो भी स्लिट लाइक है, समझो इतना ज़्यादा स्लिट लाइक नहीं होता। लेकिन अगर हम शेप की बात करें वैसे तो इसकी वजह से क्या होता है कि इवन फीटस जो है इंगेज ही नहीं हो सकता। इंगेज नहीं होगा तो साथ साथ रोटेशन भी नहीं होगी, रोटेशन नहीं होगी तो और उसका डिसेंट भी नहीं होगा। तो ये थे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस। और अगर इनमें से एक भी पेल्विस अगर हम लें और उसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है? पेल्विस के पार्ट्स की अगर बात की जाए तो वी हैव 3 पार्ट्स ना। 3 क्या हो जाएंगे? सबसे पहले पेल्विक इनलेट, फिर पेल्विक आउटलेट, लास्ट पार्ट और बीच में मिड कैविटी। अच्छा, इनके जो है हमारे पास अगर अब हम ना 3D मॉडल में अगर देखें, अच्छा अब अगर मॉडल भी देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है? पेल्विस। ठीक है, पेल्विक बोन्स है हमारे पास और इसके 3 पार्ट हैं, पेल्विक इनलेट, मिड कैविटी और पेल्विक आउटलेट। पेल्विक इनलेट की बात की जाए तो ये हमारे पास है पेल्विक इनलेट जो कि एंटीरियरली है, जिसमें अपर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, पोस्टीरियरली है एला ऑफ सेक्रम या प्रोमोन्ट्री ऑफ सेक्रम, और जो लेटरल अगर आप जाएँ तो लेटरल में हमारे पास है पेक्टिनियन लाइन, प्यूबिक लाइन, इलियोपेक्टिनियन लाइन और एला ऑफ सेक्रम, ये है एला ऑफ सेक्रम। इसके बाद आती है हमारे पास मिड कैविटी। मिड कैविटी की बात की जाए तो वो स्टार्ट होती है
सेकंड और थर्ड वर्टिब्रा के जंक्शन से, सेकंड और थर्ड सेक्रल वर्टिब्रा। पोस्टीरियरली, एंटीरियरली बात की जाए तो एंटीरियर जो है मिड पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस। और दोनों साइड पे अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या आता है, प्यूबिक बोन है, ऑब्टूरेटर फेशिया है और इशियल बोन और इशियल स्पाइंस आ जाती हैं, बिल्कुल मिड की बात की जाए। अच्छा, और ये अगर हम देखें पेल्विक आउटलेट, तो पेल्विक आउटलेट क्या है, लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस एंटीरियरली। पोस्टीरियरली क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्रल वर्टिब्रा। ये और जो दोनों साइड पे अगर बात की जाए, एंटीरियरली ही दोनों साइड पे अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या है, रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन, फिर इशियल ट्यूब्रोसिटी और सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अच्छा, अब हमने जो है इनके पेलिक्स के पार्ट और बाउंड्रीज देख ली कि हमारे पास जो है 3 पार्ट्स हैं ना, इनलेट, मिड कैविटी और आउटलेट। सही। अच्छा, अब अगर हम बात करें इनके डायमीटर्स की कि इनलेट पे कैसा डायमीटर है, आउटलेट पे क्या है, मिड कैविटी पे क्या है, तो इसको हम जो है इस तरह से चार्ट बनाते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, इनलेट, मिड कैविटी और आउटलेट। सही। इनलेट किसका, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इनलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर और इनलेट का मतलब ऑब्लिक डायमीटर की अगर हम बात करें तो। ठीक है। अच्छा, इनलेट पे अगर हम देखें तो इनलेट पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या है, 11, मिड कैविटी पे है 12 और आउटलेट पे है 13.5। इसी का उल्टा कर दो, इनलेट पे ट्रांसवर्स डायमीटर क्या है, 13.5, मिड कैविटी पे सेम 12, आउटलेट पे क्या हो जाएगा, 11, और ऑब्लिक डायमीटर दोनों की बात की जाए तो ऑब्लिक जो है हमारे पास 12 है। तो ये हमारे पास इजी वे आउट डायमीटर्स को याद करने का, इनलेट के, मिड कैविटी के और आउटलेट के। अच्छा, गायनोकॉर्ड की वैसे हम बात कर चुके थे कि ये हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन है और मोस्ट फेवरेबल है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में फीटर स्केल के नेट में उसके डायमीटर्स के बारे में।